श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का 50वां सर्ग। 50 सर्गः। जटायु का रावण को सीता हरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। शब्दम वा सुप्तस्तु जटायुरथ सुश्रुवे निरेक्षन् रावणं क्षिप्रं वैदेहीं चांददर्शसाम्। जटायु उस समय सो रहे थे, उसी अवस्था में उन्होंने सीता जी की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदी सीता तथा रावण को देखा। तथा पर्वत श्रृंगा वस्तीक्ष्ण तुंडांग खगोत्तमा वनस्पति गता श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरिम। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। 10 ग्रीव स्थितो धर्मे रावणे सद्य संशयाम भ्रातस्त्वं निंदितं कर्म कर्तु निर्हसि सांप्रतम्। जटायुर्नाम्नाहं गृधाराजो महाबला। अरे 10 मुख रावण में प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृधराज हूं। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणो मपवर्णोपमा लोकानां चाहिते युक्तो रामो दशरथात्मजा। दशरथ नंदन श्री राम जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले। तस्य सा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी सीता नाम वरागे रोहा यम तुम हर्तुमिच्छसि। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम रहकर ले जाना चाहते हो, हर कर ले जाना चाहते हो। कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान परामृसेन रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबलो निवर्तय गतिम नीचाम परदारा भी मर्सुनान। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण राजाओं की स्त्रियों की तो सभी के को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो।
नातद समाचरेन् धीरो यत् परोऽस्य विगर्हयेन् यथा आत्मनस्तथा निशां दारं रक्ष्याम्यमर्षुनान्। धीर बुद्धिमान वह कर्म ना करो जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। अर्थम वा यदि वा कामम शिष्टा शास्त्रेषु वनागतम् यवश्यन्त्यानुराजानं धर्मपालश्च नन्दन। पुलस्त कुल नंदन जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणां चौत्तमेनिधि धर्मा शुभम वा पापम वा राजमूलम प्रवर्तते। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म सदाचार अथवा पाप इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। पाप स्वभावश्च प्लाकथं तुम राक्षसां वरो ऐश्वर्यमभि संप्राप्तो विमानम्यो दुष्कृति। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पाप पूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। कामस्तु भावे यासो असौ न शक्यस्तं प्रमादितुं नहीं दुष्टात्मनामार्यं माव सत्यालये चिरम। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता है। विश्वे वा पुरे वा ते यदा रामो महाबला न पराध्यति धर्मात्मा कथम तस्याप राध्यसि। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि शूर्पणखा हेतोर्जनस्थान गता खरो अतिव्रतो हता पूर्वम रामेण क्लिष्ट कर्मणा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य प्रतिक्रमान् यस्य त्वं लोकनाथस्य हत्वा भार्यां गमिष्यसि। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खरका अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मात्वाघे घोरेण चक्षुषां दहे दहन भूतेन
व्रतमिंद्रास निर्यथा। रावण अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें, जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डाला था। उसी प्रकार से राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। सर्वमासी विषम वध्वा वस्त्रान्तेन बध्यते बुध्यसे ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पश्यसि। तुमने अपने कपड़ों में विस्तर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शाभारा सौम्या वर्तव्यो यो नरम नाशादीन तदन्नमपि भोक्तव्यम जीर्यते यदनाम। सौम्य पुरुष को इतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग ना पैदा करे। यदि कृत्वा न भवेन धर्मो न कीर्तन यशो ध्रुवम शरीरस्य भवेन खेदा कस्तन कर्म समाचरेन। जो कर्म करने से ना तो धर्म होता है और न कीर्ति बढ़ती हो, वह ना अक्षय यश प्राप्त होता है। उल्टे शरीर को खेद हो रहा है, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। षष्टि वर्षास्त्राणि जातस्य मम रावणं पितृपैतामहं राज्यं यथा वदनं तिष्ठता। रावण बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। वृद्धो अहम त्वं युवा धन्मी सरथा कवचीश्वरी ना चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नव युवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष कवच बाण रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। नासक्तस्त्वं बलान् तुम वैदेही पश्यताम् हेतु हिरण्याय संयुक्त ध्रुवाम वेद श्रुति म्यू। मेरे देखते देखते तुम विजय नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों से के बल पर पलट नहीं सकता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। युध्यस्व यदि सूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण। शेषसे हतो भूमौ तथा पूर्वं खरस्तथा। रावण यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ। फिर जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। असकत संयुगे ये निहिता दैत्य दानवा। नाचिरांचिर्वासास्त्वां रामो यदि विदस्यति। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। किमनु शक्यं मया कर्तुं गतो दूरं नृपात्मजौ। क्षिप्रं त्वं नश्यसि क्षिप्रं तुम नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशया। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। नीच यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। नहीं में जीवमानस्य नयस्यसि शुभां इमां सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महसीं प्रियां। कमल के समान नेत्रों वाली है शुभ लक्षणा सीता से रामचंद्र जी की प्यारी पुटरानी है। उन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मना जीवितेन रामस्य तथा दशरथस्य च। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। तिष्ठ मुहूर्तं पश्य रावण वृन्ताद्यो फलं त्वां तु पातियेयं रथोत्तमात्। युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचरो। दशमुख रावण ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी तक रुक जाओ। फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रस से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांत भेंट पूजा दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 50 सर्गाः। इस
प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री